नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी परिसर में जब भी अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान, कलाविद, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में आते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उनके ज़िंदगी के अनुभवों से आपको रूबरू कराएं। इसी श्रृंखला में बीयू संवाद के अंतर्गत आज हमारे बीच में बुंदेलखंड की जानी मानी समाज सेविका, केंद्रीय विद्यालय करेरा शिवपुरी की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, आपने केंद्रीय विद्यालय झांसी में भी अनेकों वर्षों अध्यापन का कार्य किया है और वहाँ की प्रशासनिक बागडोर संभाल कर बच्चों के नवनिर्माण में भी बहुत योगदान दिया है। आपके शैक्षिक, सामाजिक, साहित्यिक अवदान को देखते हुए भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपको राष्ट्रपति श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। ऐसी प्रातः स्मरणीय वीरांगना लक्ष्मीबाई, 22 की धरती की उन्हीं के जिजीविषा वाली बेटी, हम सब की बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर नीति शास्त्री जी आज हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि जो चितेरी कार्यशाला चल रही है और बुंदेलखंड के साहित्य, कला, संस्कृति में आपका बहुत ही योगदान है। कहते हैं कि अगर बुंदेलखंड और विशेषकर झांसी के इतिहास के पन्नों से आपका नाम और आदरणीय श्री हरगोविंद कुशवाहा दद्दा जी का नाम अगर हटा दिया जाए तो बुंदेलखंड का इतिहास शून्य है, झांसी का इतिहास शून्य है। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी डॉक्टर नीति शास्त्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सबकी मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उनकी जैसी एनर्जी मैं कहाँ से लाऊं। पिछले 2.5 दशकों से सामाजिक सार्वजनिक जीवन में हूँ, सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूँ, लेकिन दीदी की जो ऊर्जा है आज भी 20 साल के नौजवानों को ये ऊर्जा बहुत ही प्रेरणा देती है। आपका न केवल हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में दखल है, बल्कि बुंदेली जो बोली है उस पर भी आपका समान रूप से अधिकार है। तो हम आप सभी से डॉक्टर नीति शास्त्री जी के अनुभवों से परिचित कराते हैं। दीदी, पुनः आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप अपनी बात हम सबके मध्य रखें। आज 17 फरवरी 2023 का ये दिन निश्चित ही महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस भव्य आकाशवाणी के इस केंद्र में आकर मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि 3 दिवसीय बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति की प्रसिद्धि के लिए चितेरी कला का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यशाला को 15 फरवरी से आरंभ करके 17 फरवरी आज इस कार्यशाला का समापन अवसर है और इस समापन के अवसर पर प्रतिभागियों से मिलकर ललित कला एकेडमी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संस्थान में उत्तर प्रदेश राज्य कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी के सौजन्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है और मुझे हर्ष है कि डॉक्टर सुनीता कपूर जी जो समन्वयक हैं, अजय गुप्ता जी उनके साथ और मोहम्मद नईम जी जो इस संकाय के सभी कला संकाय के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, आचार्य हैं, उन सबके सहयोग से निरंतर बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति में चितेरी कला गांव-गांव, शहर-शहर अपनी कला से बुंदेलखंड की कहानी को रंग कर जन-जन तक पहुंचाने के लिए पुनः एक प्रयास किया गया, जिसमें हमारे झांसी के वर्चस्वी
लोकप्रिय कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे जी का विशेष योगदान है, जिन्होंने झांसी मंडल प्रशासन पूर्व मंडलायुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी के साथ एक समझौता करते हुए बुंदेलखंड के साहित्य, कला, पर्यटन, उद्योग और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, नई पीढ़ी को इस कला की ओर आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रयास किया गया। और उसका परिणाम है कि विगत 5 वर्षों से बुंदेलखंड की चितेरी कला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बुंदेलखंड की चितेरी कला का गमछा, उससे उनका स्वागत और अलंकरण करके ये कला भारत की राजधानी तक पहुंची। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो बुंदेलखंड के विकास के लिए अहर्निश प्रयत्नशील हैं, उनके उन स्वप्नों को पंख दे रहा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। और आज ये मेरा पहला अवसर है कि मैं इस आकाशवाणी केंद्र में स्टूडियो में आई हूँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की इस प्रगति को देखकर मन आह्लादित है कि सन 80 की मैं विद्यार्थी इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की केंद्रीय विद्यालय संगठन में राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षिका होकर माननीय राष्ट्रपति का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करके सेवानिवृत्त होकर बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए समर्पित हूँ। और उसमें बुंदेलखंड की लोक कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, स्थापत्य कला और साहित्य का संगम करने के लिए गायन, वादन, नृत्य, उन लोक कलाओं को 21वीं सदी की नई पीढ़ी को ये बताने के लिए कि हम समृद्ध क्षेत्र के समृद्ध भारतीय हैं। बुंदेलखंड कभी न पिछड़ा था, न पिछड़ा है, न कभी रहेगा। अरण्यक संस्कृति का प्रतीक ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश की हृदय स्थली बुंदेलखंड और उस बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी। और उस झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सतत प्रयास किया जा रहा है इन बुंदेली लोक कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए। और उसका सशक्त उदाहरण ये 3 दिवसीय चितेरी कला कार्यशाला है। बधाई देती हूँ जो राज्य ललित कला संस्थान है, इसके पूरे परिवार को, कि 50 से अधिक प्रतिभागियों ने, चित्रकारों ने चितेरी के चित्र बनाकर बुंदेलखंड की मांगलिक पर्वों पर द्वार द्वार, गली गली, गांव गांव, शहर शहर इन चित्रकलाओं को, रंगों से दीवारों को सजाकर दूल्हे के स्वागत में, दुल्हन की विदाई में और बुंदेलखंड के उस कला संस्कृति में, चाहे वो कुआं पूजन हो, मंडप पूजन हो, चाहे वो शादी विवाह समारोह का कोई भी मांगलिक पर्व हो, उस मंदिर पूजन, कला पूजन में लोक कला चितेरी और उस चितेरी कला के सुंदर चित्र जो आज 50 देखने को मिले, कैनवास पर पहली बार नया प्रयास किया गया। दीवारों पर उकेरे जाने वाली चितेरी, चित्रकार, जो चितेरे शब्द है वो हिंदी के चित्रकार शब्द का बुंदेली शब्द है चितेरे, जो चित्र कल्पना से बनाया जाता है। और बुंदेलखंड की गोरे नारे और हमारी बुंदेलखंड की बहुएं, बेटियां, औरतें, बूढ़ी हों, चाहे वे गा रही, चाहे बजा रही, चाहे वे सज रही, और रमतूला बजावे वाले हमारे गायक, उनकी अपनी पोशाक, उनको अपनो रंग ढंग, उनके श्रृंगार, उनके नक्श से बने, उनकी पूरी हमारी बुंदेलखंड की नारी घाट पे जा रही, कुआं पूज रही, कलश धर के कलश यात्रा में चल रही, व नरियल धर के, और मैया मैया अब 9 देवी आ रही। अब हमारे ते महाशिवरात्रि को पर्व है, जल ढारन जाए। सुबह सबरी बुंदेलखंड की नारी हैं जो लहंगा चुनरी पहरत और बे जो आभूषण पहरत, वे सबरे इनने चित्र में उकेर दे। और हमारे जो चितेरे कहूँ बाहर के नहीं, बुंदेलखंड के ही हैं। और इन चितेरन ने
50 कैनवास पे ऐसे चित्र उकेरे कि दीवारों से अच्छे ये चित्र बुंदेलखंड के रीति रिवाज परंपराओं को जामे उकेर के उनने संदेश दे दो कि हर चित्र बोलता चित्र है। और इन चितेरों को बधाई देती हूँ। फाइन आर्ट जो हमारा ये ललित कला संस्थान है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के, जहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने भी कागज पर, शीट पर, ड्राइंग शीट पर इन चित्रों को उकेरा है। किसी भी कार्य को सफलता तक ले जाने के लिए सिद्धि विनायक गणेश जी का पूजन, और गणेश जी विराजे, और गणेश जी को मिट्टी में बना, माटी से गणेश बना के इते पूजन होत, और उनके गौरा मैया और शिव जी को विराज देत, सो महादेव को पूजन होत। सो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की धरा पे, जहाँ हम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के मंदिर को झांसी के किले में, ऐतिहासिक 400 वर्ष पुराने झांसी के किले में, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन काल में विवाह के बाद किले में शिव मंदिर को स्थापित करके मराठाओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा स्थापित उस मंदिर में पूजन किया, उस महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व ये 3 दिवसीय चितेरी कला की कार्यशाला निश्चित ही अद्भुत है, ऐतिहासिक है, सार्थक है और संदेशप्रद है, प्रेरणादायक है, क्योंकि यहाँ वरिष्ठतम चित्रकारों ने भी सहभागिता दी और कैनवास पर उन सारे चित्रों को अपनी कला और कल्पना के संगम से अभिव्यक्त किया है। वहीं विद्यार्थियों ने, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने भी प्रयास किया और कहीं सुंदर विवाह का चित्र डोली में विदा होती हमारी बहू और दूल्हा राजा वे चले आ रहे घोड़े पे सवार होके, हाथी पे सवार होके वे चितेरे, उन्हें देख देख के जनता को ये बता रहे हैं कि बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ललित कला संस्थान और उसके ये नौजवान विद्यार्थी बॉलीवुड, हॉलीवुड, फ्रांस और पिकासो की उस चर्चित लोकप्रिय अंग्रेजों के पाश्चात्य संस्कृति के चित्रकारों की श्रृंखला में ये हमारे चितेरे कम नहीं हैं। इन्होंने अतीत को दोहराया नहीं है, बल्कि अतीत को अपने चित्र में, कल्पना में धारण करके उसे और अधिक सुंदर रंग योजना, रूप सज्जा, आभूषण और लहंगे पर जो विशेष प्रकार का डिजाइन होता है, वो कला, वो रंग संयोजन, वो कल्पना, वो निश्चित ही बहुत सराहनीय है। मैं बधाई देती हूँ डॉक्टर सुनीता जी को, आयोजकों को, कि 3 दिवसीय इस कार्यशाला में जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, बुंदेलखंड लोक कला संस्कृति समिति और अब मंडल स्तर पर बुंदेलखंड हित संवर्धन, कल्याण और समन्वयन समिति में, जिसकी मैं स्वयं भी पदाधिकारी हूँ, और बुंदेलखंड के समग्र विकास में कलाकारों का, चित्रकारों का, शिल्पकारों का, मूर्तिकारों का, रचनाकारों का अगर कहीं स्वरूप देखना है तो चले आइए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस ललित कला एकेडमी संस्थान में, जहाँ बच्चे अपनी कल्पना को, रंगों को, अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको कितना जीवंत बना रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में वो ब्रश, वो कुची कागज पर चलती बता रही है कि बुंदेलखंड का इतिहास भैया छोटो नैया, बौनो नैया, हम पिछड़े नैया, हम अगाड़ी हते, हम अनाड़ी नैया, और हम बुंदेलखंड की धरा के। और जब मोड़ी जोन बोल रही, वो भी यही कह रही हमारे नई पीढ़ी के, हमारे जितने विद्यार्थी हैं, कि भैया कला रचना धर्मिता है। फिल्मों में गाते रहे कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो अदृश्य रचनाकार सत्यम शिवम सुंदरम की रचना, सृष्टि जिसने रची, वो परमपिता परमात्मा अपने आशीर्वाद से कलाकारों को शक्ति देता है, और वो कल्पना शक्ति आज चितेरों ने
चित्रकारों ने चितेरी कला से, रोहित विनायक भैया उरई से आए, प्रशिक्षण दे रहे, और मिश्रा जी लखनऊ से राज्य ललित कला एकेडमी से आए, और हमारे बुंदेलखंड के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के बुंदेली के माटी के सच्चे सपूत हरगोविंद कुशवाहा भैया, वे जोन गा गए बजा गए रमतूला कबे बजत, और जे सज रही सो कलश लेके किते जा रही, और वे ब्याह पक्को हो रहा हो कि दूल्हा दुल्हन को देख रही, फिर जच्चा बच्चा हो गए सो कुआं पूजवे जा रही, उते से आगे बढ़े सोन ने कही अब दीवारी आ रही, अब होरी आ रही, अब मौनिया हो रहा हो, अब राई हो रहा हो, और अब मछुआ और ढिमरियाई ये सबरे नच रहे, गा रहे, ढोल बजा रहे, नक्कारा बजा रहे, रमतूला बजा रहे, और मंजीरा बजा रहे, झीका बजा रहे। हमारी मैडम सुनीता जी ने भी ऐसे ही पूजन के झीका मंजीरा मंदिर को चित्र बनाओ, बहुत ही नौनो लगो हमें, हम उन्हें बधाई दे रहे। काय से जब गुरु अच्छो होत सो बाकी शिष्य भी उन्हीं से आगे बढ़त, सो हम उन सबको आज उनने हमें पुकारो, और हम तो जब माटी के हैं, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, हमारे जमाने में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय गोदाम में कार्यालय हतो, और 80 के बाद हम अब आए, सो हमें बधाई दे रहे हम गोविंद जी को और कुलपति महोदय को कि उन्होंने हमारी आवाज जनसंचार हम पढ़ाते रहे, और जनसंचार पढ़ाते पढ़ाते पीत्र पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, टेली पत्रकारिता, और उस पत्रकारिता में लेखन, उच्चारण, वाचन, उस कौशल विकास में सतत रूप से मैं प्रयत्नशील रही। राष्ट्रभाषा की शिक्षिका होने के नाते मैं आज पुनः अपने को भाग्यशाली मान रही हूँ कि एक विश्वविद्यालय में इतने भव्य, इस भव्य आकाशवाणी के स्टूडियो को देखकर, जहाँ रंगमंच भी है, जहाँ आधुनिकतम 3D कैमरे हैं, जहाँ उद्घोषक, वाचक, प्रायोगिक रूप से बच्चे अपना भविष्य बना सकेंगे, एक कुशल वक्ता, अधिवक्ता, एक आदर्श नागरिक, और संप्रेषण कौशल में संप्रेषणीयता के संचार के माध्यम में गूगल गुरु, जहां हम उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा ये ऑडियो और स्टूडियो जहां ऑडियो भी है, जहां विजुअल भी है, दृश्य और श्रव्य की सामग्री से, संसाधनों से भरपूर इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के स्टूडियो को भी बधाई देती हूँ, परिवार को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमें लगा था कि अबे हम दीदी की जो नौनी नौनी बातें सुन रहे थे, कितना बड़ा मज़ा आ रहा था। हम लोग बुंदेली कलाओं के बारे में उनसे तमाम सारी जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से हमारे यहाँ इतने के संस्कार हैं, हमारे इतने ब्याह में कका होत है, कौन कौन सी कलाओं के माध्यम से हमारे घरन में, हमारे घर की बिन्नू, हमारे घर की मौड़ियाँ कितने काम करत हैं ताकि हमारे ब्याह में बड़ी चहल पहल हो जात है। उही के लाने जो चितेरी कार्यशाला इतने आयोजित भई थी, जाके बारे में हमारी जिज्जी ने बहुत सारी जानकारी दी। हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से उनको बहुत ही आभार प्रकट करत हैं। बुंदेली परंपरा है कि भले पधारे जू, आप सब इतने रोज आते रहें, हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहें, तो हम उनको ज्ञानवर्धन हो गए। जब हमारा ज्ञानवर्धन हुए तो हम अपने मोड़ी मोड़न को कुछ बता पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बीयू संवाद श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने ललित कला के क्षेत्र में, खास तौर पे बुंदेली कला के क्षेत्र में, बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की परिधि से बाहर जाके विश्व के अनेक देशों में बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। आज हमारे बीच में बुंदेली माटी के सपूत सूर्यांशी आर्ट थिएटर के निदेशक, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य ललित कला अकादमी के माननीय सदस्य आदरणीय श्री किशन सोनी जी
आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो अपने अनुभवों से हम लोगों को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कला जगत की अपनी यात्रा शुरू की। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं किशन सोनी, सूर्यांशी आर्ट का संस्थापक। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ चित्तरी आर्ट का एक बहुत अच्छा वर्कशॉप 3 दिन का आयोजित किया गया है और इस वर्कशॉप को बहुत नज़दीकी से मुझे देखने का अवसर मिला। इसमें चित्तरी आर्ट के विषय में काफ़ी कुछ बच्चों ने काम किया है। अब तो चूंकि समय बदल गया है, नहीं तो एक समय था कि चित्तरी आर्ट जितनी भी होती थी वो सब प्राकृतिक रंगों से उसका काम होता था, जैसे कि प्योरी है, नील है, रोली है, हिरमिची है और कोयले को लेकर के पीस करके काला कलर बनाया जाता था, उसमें गोंद वगैरह मिला करके उसको तपा करके और फिर रंग को बनाया जाता था। इस तरह के जो रंग बनते थे उनसे भित्ति चित्रों के ऊपर फिर वो हमारे यहाँ के जो शादी विवाह में गणेश का चित्र है, दरवाजे के ऊपर और बेल बूटे बनाए जाते थे, कलश बनाए जाते थे, कोई धुतुआ बजा रहा है तो कोई नगड़िया बजा रहा है, तो बुंदेली शैली का उनका पहनावा जो रहता था उसको बनाते थे काम करने वाले। तो चित्तरी आर्ट इसको हम लोग बोलते हैं खास तौर से। एक्चुअली में सही मायने में कहा जाए तो ये काम जो है वो चित्रण जो किया जाता था दीवार पे, तो बुंदेलखंडी भाषा में उस कलाकार को चितेरा बोलते हैं और वो चितेरा जो बोलते हैं उससे वो उस कार्य को करने वाले को चित्तरी आर्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये चित्तरी आर्ट का प्रचलन हुआ है और अभी जो काफी रंगों का समावेश हो गया है, क्योंकि अब तो एक्रेलिक कलर आ गए। उस समय सब प्राकृतिक कलर बना करके फिर करते थे वो लोग। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है अच्छी तरह से कि एक थैली में छोटी छोटी डबुलियाँ रहती थी, उसमें किसी में तो ब्रश पड़े रहते थे, तो किसी में उन्होंने वो रुई से और लकड़ी लपेट करके और छोटी छोटी वो डंडियाँ सी बना ली थी और उसमें कलर डोब करके और फिर वो करते। उनका बनाने का स्टाइल अलग रहता था। उन्होंने बॉडी कलर जो बनाया है उससे फेस बना देते थे, दोनों हाथ कितनी दूर बनना चाहिए, पैर कितनी दूर बनना चाहिए। उनका ये बहुत खूबसूरत कहना चाहिए अंदाज था काम करने का। उसके बाद में फिर कौन सी ड्रेस पहनानी है और कौन ऑर्नामेंट्स कौन से पहनाने, तो वो कलर लिया उन्होंने उसको, यानी आउटलाइन जो ब्लैक कलर से होती थी वो सबसे बाद में की जाती थी और वो पूरा चित्र वो तैयार करने के बाद में केवल एक ब्रश लेकर के ब्लैक कलर से फिर आउटलाइन करते थे। तो उनका एक बनाने का बहुत तरीका था। अच्छा, अभी तो युग परिवर्तन हो गया है। मैं कहूँगा ये 40-50 साल पुरानी बात है। अभी एक्रेलिक कलर भी आ गए हैं, कलर में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। पहले जो गिनती के कलर लगते थे आपकी चित्तरी आर्ट में, लेकिन अभी जो है बहुत सारे कलर बच्चे लोग बना करके अपने ऊपर लगाते हैं कलर को। तो वो ट्रेडिशनल जो काम था उससे थोड़ा सा हटके, क्योंकि अब आधुनिक युग है तो आजकल कुछ अलग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बाग भी देखना चाहते हैं परिवर्तन। लेकिन फिर भी चित्तरी आर्ट के लिए हम ये कहेंगे कि अगर इसी तरीके से इस पे हम लोग ध्यान देते रहे तो आने वाले समय में चित्तरी आर्ट का जीवित रहना निश्चित है। नहीं तो ये भी, क्योंकि अब बहुत कम लोग बचे हैं चित्तरी आर्ट में इस तरह का काम करने वाले। इसको जीवित रखने के लिए हमको जो है इस तरह के आयोजन का करना भी बहुत जरूरी है। और अगर हम समय समय पे ऐसे आयोजन करते रहे तो कम से कम हमारी चित्तरी आर्ट, हमारी बुंदेलखंड की धरोहर जो है वो जीवित रहेगी और आगे चलती रहेगी। और इनका सबका संभालने का जो जिम्मेवारी है वो आज के जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके कंधों के ऊपर है। वो इस मूल कृति को नष्ट ना हो जाए, इसकी धरोहर ये नष्ट ना हो जाए, इसकी शैली नष्ट ना हो जाए, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। कलाकारों की दुनिया का एक बड़ा नाम, जिन्होंने झांसी को विश्व के अनेकों देशों तक पहुंचाने का काम किया है, झांसी शहर की वरिष्ठ चित्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार, जिन्होंने मणिकर्णिका आर्ट गैलरी की स्थापना के माध्यम से
नई पीढ़ी को भी कला में दीक्षित करने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। देश विदेश के अनेकों सम्मानों से विभूषित विदुषी कला शिक्षिका आदरणीय कामनी बघेल जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं इस बीयू संवाद श्रृंखला में, और दीदी से अनुरोध करूंगा कि अपने कला जगत के अनुभवों से हम लोगों को परिचित कराने की कृपा करें। नमस्ते। मेरा नाम कामनी बघेल है। मैं एक कलाकार हूँ और अभी इस टाइम पे मैं मणिकर्णिका आर्ट गैलरी की ऑनर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। और जहाँ तक मेरा कुछ जो मेरे विचार हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और जो मैं आज आई हूँ उसमें ललित कला अकादमी और ललित कला संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सौजन्य से 3 दिवसीय कला कैंप हुआ है, और उसमें बहुत से बेहतरीन सारे जितने युवा कलाकार हैं और यहाँ के कुछ सीनियर कलाकारों ने मिलकर बहुत अच्छी पारंपरिक हमारी चितेरी कला का बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारी जो लोक कला है बहुत समय से है, रानी लक्ष्मीबाई के टाइम से, जहाँ पे जिसमें सुखलाल बहुत फेमस आर्ट जो कलाकार थे उनके दरबार में हुआ करते थे, उस टाइम से ये कला चली आ रही है। लेकिन ये कला केवल दीवारों तक ही सीमित थी, जिसमें कुछ पारंपरिक चितेरी कलाकार थे वो दीवारों पे बनाते थे। जब शादी ब्याह का मौका आता था तो जो हमारे यहाँ जो होता है तेल मंडप टीका जिसको कहते हैं, तेल वाले दिन से ये कला बनाना स्टार्ट कर देते थे। और मुझे भी याद है कि जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मैं देखती थी, आते थे लोग कलाकार आते थे और सबसे पहले गणेश जी का चित्र बनाया करते थे। इसके बाद लोग पारंपरिक जो उनके जो चित्र थे जिसमें कुछ महिलाएं थी जो कलश रखे हुए हैं और रमतूला बजा रहे हैं, वो सब बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया करते थे। और उनके जो कलर हुआ करते थे वो बहुत चमकदार और बहुत अच्छे हुआ करते, जिसमें नीला कलर और हरा कलर विशेष तौर से हुआ करता था, जिसमें और लाल कलर भी हुआ करता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि अगर ये कला अगर आगे अगर पेपर में या कैनवास पे भी अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो हमारी जो लोक कला चितेरी कला जो विलुप्त होती चली जा रही थी, क्योंकि दीवारों पे तो खत्म हो जाती है कला, क्योंकि कुछ दिन बाद इसमें व्हाइट वॉश हो गया तो खत्म हो गई। लेकिन अब जो हमारे जो कलाकार जो कैनवास पे पेंटिंग बना रहे हैं और हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोग हमारे बुंदेलखंड की लोक त्योहार है, उनको वो चित्रित कर रहे हैं, कैनवास पे चित्रित कर रहे हैं। और कैनवास की तो उम्र वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, मेरे ख्याल में तो ये 400-500 साल तक होती है और ये बहुत साल तक जीवित रहेंगे। अगर हमारी ये लोक कला जीवित रहेगी तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इससे परिचित होंगी, क्योंकि धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी नहीं जानते कि हमारे यहाँ के त्योहार कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं कि लोगों ने मनाना बंद कर दिए है। पहले तो छोटे छोटे त्योहार भी हम लोग मनाते थे, हम लोग को याद रहता था कि आज शिवरात्रि है, आज जन्माष्टमी है, आज एकादशी है, लेकिन ये सब चीज अब लोगों ने बंद कर दिया है। लेकिन अब जो कलाकार है जो वो इन त्योहारों को कैनवास पे चितेरी आर्ट के द्वारा उभार रहे हैं, बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी इससे इन सब चीज से बहुत परिचित होगी और हमारी कला भी जीवित रहेगी। और बहुत जरूरी है इन सब लोक कलाओं को और लोक परंपराओं को जीवित रखना, क्योंकि ये हमारे भारत देश की संस्कृति और कला है जो हमें आगे तक युगों युगों तक जीवित रखना है, यही हमारा उद्देश्य है। और मेरी सभी कलाकारों से भी यही विनती है कि वो अपना जो क्रिएशन करते हैं उसके साथ साथ वो अपने देश और अपने शहर की कला को भी आगे तक करते रहे, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को भी प्रोत्साहन और संवर्धन मिले। बीयू संवाद में कलाकारों की श्रृंखला में हमारे बीच में बुंदेलखंड के एक ऐसे नौजवान कलाकार आज आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं जो न केवल अपने शिक्षण के व्यवसाय में पूरा समय देते हैं, बल्कि अपने विद्यालय की परिधि से निकल के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में घूम घूम कर वहाँ की कलाकृतियों को एकत्र करने, कलाकृतियों को जानने, समझने, उनकी पेंटिंग्स बनाने के माध्यम से
यहाँ की लोक कला और यहाँ की लोक संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे आज के हमारे मेहमान केंद्रीय विद्यालय झांसी में कला शिक्षक के पद पर कार्यरत बुंदेलखंड आर्ट एकेडमी के निदेशक, जो कि अनेकों तरह के कैंपेन भी चला रहे हैं ताकि लोगों का कला से जुड़ाव हो, भाई मोइन अख्तर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उनसे जानना चाहूँगा उनकी कला यात्रा के विषय में कि अब तक उनके द्वारा कितने कार्य किए गए हैं और नौजवान पीढ़ी के लिए, नौजवान पीढ़ी के कला साधकों के लिए उनका क्या संदेश है। नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का और आपका जिसने मुझे यहाँ पे मौका दिया कला के बारे में बात करने के लिए और उन गतिविधियों के बारे में बात करने के लिए जो मेरे द्वारा या मेरे इनडायरेक्टली जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी के बारे में। बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी विगत 5 सालों से काम कर रही है और इसका एकमात्र उद्देश्य बुंदेलखंड को कला के क्षेत्र में एक ब्रांड बनाना है, जिससे कि जो भी युवा कलाकार हैं वो बुंदेलखंड के बारे में और कला के बारे में उनको मार्गदर्शन मिल सके। साथ ही साथ जो भी हमारे सीनियर कलाकार हैं उनको भी उचित सम्मान मिल सके। और मेरा हमेशा से मानना है कि यूनिटी में बल है, तो हमारा प्रयास इसमें यह है कि हम सबको साथ में लेके चलें और हमारा उद्देश्य कला को बढ़ावा देना है। इसके अलावा मैं और मेरे दोस्त विक्रांत झा जी, हम लोग वाटर कलरिस्ट हैं, तो बुंदेलखंड को ही हम लोगों ने अपने लक्ष्य को रखा है। हमारा जो चित्र का विषय है बुंदेलखंड को बनाते हुए हम लोगों ने पिछले 6 महीने पहले एक्सप्लोर बुंदेलखंड के नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। और ये जो कैंपेन है ये किसी भी संस्था के थ्रू नहीं है, ये एक ओपन है। इसमें हम लोग करते क्या है कि एक जिला हम लोग चुनेंगे और अभी फिलहाल हम लोगों ने इसमें जो ललितपुर है उसको चुना हुआ है। तो ललितपुर में हमारे साथ बिल्कुल हम लोगों ने ऑप्शन इसमें खुले रखे हैं कि हमारे साथ कोई भी आके जा सकता है। वहाँ जो हिडन एरिया हैं, जो स्मारक हैं जिनको लोग देखने नहीं जाते हैं, जो उपेक्षित हैं, तो ऐसी जगहों पर हम लोग जाते हैं, उनको देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ही डॉक्टर ब्रजेश कुमार भी हैं जो फोटोग्राफी को लेके इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस कैंपेन में वो पूरा फोटोग्राफी का देखते हैं। स्पॉट पे जाके हम लोग पहले उसके दर्शन करते हैं, पुराने जो अज्ञात कलाकार हैं, जो हमारे स्मारक हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसका रसपान करते हैं और उसको देख के बहुत आनंदित होते हैं। उसके बाद स्पॉट पे पेंटिंग भी करते हैं। तो ये हमारा सब कुछ अभी चल रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग ललितपुर में काम कर रहे हैं। ललितपुर के बाद ये प्रोजेक्ट हमारा आगामी 4-5 साल तक चलेगा और हर जिले को बुंदेलखंड के हम लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर बुंदेलखंड के तहत मेरा आह्वान है सभी कलाकारों से, सभी युवाओं से, सभी घूमने वालों से, सभी उन कला प्रेमियों से जो कला करना जानते हो अथवा ना जानते हो या कला करना चाह रहे हो या पेंटिंग करना चाह रहे हो, कि वो हमारे साथ आए, हमारी इस कला यात्रा में साथी बने और एक्सप्लोर बुंदेलखंड कैंपेन को अपना कैंपेन समझते हुए बुंदेलखंड के स्मारक, यहाँ के सुंदर दृश्य, यहाँ की चीज़ों को और यहाँ की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करें और साथ ही साथ उनको संरक्षित करने का भी काम करें। इसके साथ साथ हमारे साथ हमारी जो सोसाइटी है वो महिला दिवस पे मनु प्रोजेक्ट भी चलाती है, जिसके तहत विगत 3 सालों से हम लोगों ने मनु की सीरीज की 3 एग्जीबिशन इंटरनेशनल लेवल पे की हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है ये पूर्णतः निःशुल्क होता है महिला कलाकारों में। और इस अवसर पे हम लोग 5 गोल्ड मेडल भी देते हैं और मनु सम्मान से सम्मानित उन महिलाओं को करते हैं जो किसी भी क्षेत्र में बुंदेलखंड या आसपास या कहीं पे भी बहुत बेहतर काम कर रही हैं। तो ये तो सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही हैं। इसके अलावा मैं जिस कार्यशाला में अभी आया हूँ उसके बारे में बोलना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चितेरी कला बुंदेलखंड बहुत समृद्ध क्षेत्र है, इतना हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर किया है। और स्थापत्य कला से लेकर चित्रकला हर चीज यहाँ बहुत ही समृद्ध थी। और चितेरी को वो पूर्णतः ये नहीं कहूँगा कि यही बुंदेली कला है,
बुंदेली कला में कई सारी विधाएं हैं, उसमें से एक विधा चितेरी है, जो कि कच्चे घरों पे, दीवारों पे, शादी आदि या खास अवसरों पे ये की जाती थी। अब लुप्त हो रही है और इसके लिए प्रशासन भी जागरूक है। कुछ अच्छे वर्कशॉप हो रहे हैं, जैसे कि अभी ये हुआ है। लेकिन इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। सबसे पहला सुझाव ये है कि चितेरी को अगर वास्तव में संरक्षित करना है तो इसको बच्चों तक पहुंचाएं। स्कूल के बच्चों तक अगर ये पहुंचेगी तो ये संरक्षित भी रहेगी, अगली पीढ़ी तक जाएगी। और इसमें एक और मेरा ये सुझाव है कि जो भी युवा कलाकार अगर सुन रहे हैं कि इस कला को आगे तक ले जाने के लिए किसी न किसी एक कलाकार को अपना पूरा जीवन देना पड़ेगा। उसको अपने चित्रण का विषय चितेरी बनाना पड़ेगा। और जैसे कि कामनी जी ने बताया है, सोनी सर ने भी बताया है कि इसको कैनवस पे लाने की जरूरत है। मेरा इसमें और मानना यह है कि कैनवस में लाने के साथ साथ इसमें प्रयोग की जरूरत है। जैसे अभी इसमें विषय सिर्फ शादी ब्याह से रिलेटेड है, गणेश जी होते हैं, शादी ब्याह के दृश्य होते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे वर्ली में सामान्य जनजीवन होता है, ऐसा इसमें भी सामान्य जनजीवन आए, इसमें नए नए प्रयोग हों, तकनीक को लेकर, कैनवस को लेकर। अगर ऐसा होगा तो यामिनी राय की तरह यह भी एक बहुत ही समृद्ध और विश्व पटल पे चमकने वाली लोक कला कहलाएगी। अंत में मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का, जिसने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी नौजवान कलाकार आपकी बात को सुन रहे हैं वो ज़रूर आपके अनुभवों का लाभ लेंगे और चितेरी कला के संरक्षण के लिए डिजिटल माध्यम से, कैनवास के माध्यम से इस कला का संरक्षण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लोक है तो समाज है, समाज है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र को बचाने के लिए लोक कलाओं का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। बीयू संवाद श्रृंखला में हमारे बीच में एक अन्य कलाकार श्रीमती वंदना अग्रवाल जी उपस्थित हैं, जो कि डॉक्टर रमानाथ खैरा डिग्री कॉलेज में DLED में शिक्षिका हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी कला यात्रा के विषय में हमारे कलाकारों को, हमारे कला के विद्यार्थियों को अवगत कराने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। मेरी कला यात्रा बहुत बाद में शुरू हुई है। बचपन में मैं कभी कलाकार नहीं रही थी और मेरा पढ़ाई का भी दूसरा था, होम साइंस लेके मैंने MA किया। जब मैं शादी होकर यहाँ आई तो थोड़ा सा ये था कि हाथ में कला तो थी, लेकिन मेरे को खुद नहीं कभी महसूस हुआ था कि मैं कलाकार हूँ। जब मैंने कभी कुछ 2-3 कलाकृतियाँ बनाई, लोगों ने तारीफ़ की, तब लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मेरी मुलाकात कामनी बघेल जी से हुई, तो इनके साथ साथ फिर मेरे को लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ के 1-2 डिग्री वगैरह डिप्लोमा कोर्स किए, फिर क्लासेस खोली। 14-15 साल मैंने अनवरत क्लासेस ली हैं घर पे ही, तो उसमें आर्ट का, क्राफ्ट का काम करती रही। फिर शिक्षिका के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। आज मैं DLED कॉलेज में हूँ और मैंने अपना जो विषय भी चुना है तो मैं लोक कला पे ही काम करती हूँ। वो चाहे फिर वर्ली आर्ट हो या चितेरी हो या कोई भी जो चलती हैं लोक कला, मरना वगैरह है, ये सब ये करती हूँ। चितेरी आज मैंने देखी, मैंने 3रा या 4था वर्कशॉप ही अटेंड किया है और ललित कला संस्थान में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया प्रयास रहा, सिखाने वाले भी आए, डेमो भी देखा, हम लोगों ने भी काम किया और मैं चाहूँगी आगे भी ऐसे वर्कशॉप आयोजित होते रहें और हम लोग इसमें सम्मिलित होते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। आप इसी तरह हमारे कलाकारों की हौसला अफजाई करें और विश्वविद्यालय में आप का आगमन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।